नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका वॉल्यूम 4 है। इसके पहले की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका यहाँ पे 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 2 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर है और 10 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे न्यू जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपको देखने वाले हैं। वैसे हमने इसका जो है 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल में टारगेट बैच में अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगा किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है। आपको 99 रुपये का आपको एक बार पेमेंट करना है। बहुत सारा जो मार्केट में किताब आएगा सब आपको वहाँ पे डिस्कशन के साथ जो है डेली बेस पे दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। इसके पहले का 2 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो आज हम फास्ट देखेंगे क्योंकि सुपर फास्ट तरीके से आज आपका रिवीजन होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यानी 11 नंबर से हमारा प्रश्न है, स्टार्ट हो रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम डैश है, यानी जिसका नाम डैश क्या था। तो इसका आंसर हमारा है यहाँ पे डी हो जाएगा, सीरी था। याद रखेंगे सीरी, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा स्थल पर डैश में हलरेखाओं के निशान खोजे गए थे। सही आंसर क्या होता है बताइएगा। इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा स्थल के अवशेषों की खोज जो है निम्न में से किसने किया था। इनमें से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जो हमारा लोथल है दोस्तों ये हमारा भोगवा नदी के पास स्थित है। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर के बहती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध। याद रखेंगे मगध। नेक्स्ट प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के यहाँ पे पश्तून यानी पठान नेता थे। इसका दोस्तों क्या होगा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। इन जो हमारा लखनऊ संधि है दोस्तों ये कब हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1916 में। याद रखेंगे 1916 ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 नंबर, बोला किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष में कराई गई थी। तो ये कौन से वर्ष में कराया गया था। तो ये आपका 1800 ईस्वी में कराया गया था। ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1911 में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग %% हिस्से के बराबर होता था उस टाइम। तो अगर हम खराज कर की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 50%। जितना भी हिस्सा था 50% होता था, यानी 1/2 आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा। आगे है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे। अश्वघोष बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मैं देखिए इसमें क्या है कि मैथ और रीडिंग जो है और जीके जीएस आगे पीछे कहीं भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे 26 नंबर से, XO क्रोमोसोम जो है असामान्यता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एसेरिकिया कोलाई हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि लेटिसाइफर्स निम्नलिखित में से किस पौधे में पाए जाते हैं। बताइए। तो ये कौन से पौधे में पाए जाते हैं। तो ये हमारे हेविया के पौधे में पाए जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। सामान्य एल्जर्नों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। बताइए। 29 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि डैश।
क्योंकि की बात करते हैं तो सभी डोमन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 30 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं आगे। हमारा जीके जीएस कहाँ पे दिया है, ये रहा 41 नंबर पे। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है घटी, बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे ये हमारा 9 अगस्त 1925 में हमारा ये काकोरी जो हमारा काकोरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 में। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन जो है शुरू किया था। तो भारत में कौन सा मिशन यहाँ पे शुरू किया गया था दोस्तों, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखें, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया था और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत पहुंचा था। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता को कम करने की अपेक्षा जो है की गई है। 43 की आंसर हमारा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा और ये आपका 1976 में हुआ था, 1976 में। दारा सिकोह अंतः उत्तराधिकार के युद्ध जो कि सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हारा था, यानी वो किससे हारा था, दारा सिकोह। तो सभी को पता ही होगा औरंगजेब से हारा था। ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक जो है पारित किया है। 45 का आंसर हमारा हो जाएगा 2019। याद रखेंगे 2019, ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। ये कौन करता है, तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 47 नंबर। बोला कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के अनुसार पूछ रहा है, तो हमारा इसमें देखिए न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है हमारा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो पूंजीवादी जो है हमारा इसमें प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, बाकी बंधुता है, संप्रभु है और न्याय है। तो याद रखेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है दोस्तों अनुच्छेद 155 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु जो है निहित है। 50 का उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं आगे। हमारा कहाँ पे जीएस दिया हुआ है, 56 नंबर से देखते हैं। बोला कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है डैश। आंसर हमारा हो जाएगा 56 का 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो हम इसको फटाफट मिलान करके देख लेते हैं 57 का क्या आंसर होगा। देखिए द्रव्य में ठोस की बात करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। ठोस में द्रव्य आपका हो जाएगा जेल। द्रव्य में द्रव्य की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा पायस, और द्रव्य में गैस हमारा जो है ये आपका हो जाएगा फोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बॉक्साइड में उपस्थित सामान्यतः अशुद्धियाँ हैं। बॉक्साइड में उपस्थित, तो ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से Fe2O3 और SiO2 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित का IUPAC नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अणु जो है समतलीय है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर याद रखेंगे 60 का जो है यहाँ पे आंसर जो है बी हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये सब तो रीजनिंग का ही है, इसमें बहुत आगे पीछे करके दे दिया है, इसकी वजह से क्या है कि ढूंढना पड़ रहा है कि जीके जीएस कहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं 71 नंबर। बोला कि डैश का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, यानी किसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। तो अगर हम जेनेवा में की बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन का यहाँ पे जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1995 में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है। देखिए इसमें यानी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे, जो कि सही है। दूसरा है कि सीमित संसाधनों के कारण जो है प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण जो है किया गया है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो URL हो जाएगा, ये आपका सेवा नहीं है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। सबसे कम जो है क्या आवश्यक है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संसाधन। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट, तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत किया गया है, बताइए। तो ये जो हमारा शुरुआत किया गया है 2017 में किया गया है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर ली है। बताइए 78 का आंसर हो जाएगा हमारा 18 वर्ष, याद रखेंगे 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि प्रवर, मंजीरा और मानेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका जो सही आंसर हमारा 79 का हो जाएगा गोदावरी, याद रखेंगे गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि माइक्रोलिथ डैश यानी माइक्रोलिथ थे डैश जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा पत्थर के औजार, याद रखेंगे पत्थर के औजार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा कहाँ पे दिया है। आगे है हमारा 86 नंबर। बोला कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं, तो फसलों के खेत जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, बताइए। मौलिक इकाई क्या है, तो ये हमारा मोल हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ए सही उत्तर हो जाएगा। वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है। वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट्स में रहता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा न तो डीएनए और ना ही आरएनए। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा जो है संचरित नहीं होता है। संचरित जो है नहीं होता है दोस्तों, तो जापानी यानी एनसेफेलाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी जो है नहीं है, बाकी पित्त ज्वर सही है, डेंगू सही है और चिकनगुनिया सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ये हमारा सेरेब्रम हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा कौन सा प्रश्न है, ये सब तो रीजनिंग का ही प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन 101 नंबर से। ये आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा, बताइए। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है भाग है निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित पूछ रहा है।
तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, याद रखेंगे। निम्न में से क्या मिट्टी की उपजाऊ बनाता है? निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ जो है बनाता है? तो मिट्टी को उपजाऊ जो है दोस्तों खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनाता है। ऑप्शन के हिसाब से बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? ह्यूमस मृदा, तो ए 36 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया, तो देखिए अगर हम मंगोलिया की बात करते हैं तो एशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है, बताइए कौन से दिन मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो ये हमारा हो जाएगा 24 दिसंबर को, याद रखेंगे 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? बताइए ये जो है किसकी आत्मकथा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, इनमें से किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो 2022 के लिए जो चुना गया है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिस जेनिटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी जो है कहाँ पर है? घाना, तो घाना की जो राजधानी है ये आपका अकरा हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करते हैं तो ये हमारा भोपाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा है 16 नंबर। बोले विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के, तो विटामिन के की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है 16 का, बताइए क्या होगा? एक सेकेंड, बताइए दोस्तों इसका। देखिए 16 का सही आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी प्रोथाम्बिन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? देखिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत स्थितिज बल कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण जो है त्वरण की मान यानी त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो प्रभावित जो है नहीं करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा नंबर है? 118 नंबर है ना, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे की वायर वाउंड्स वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रिहोस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। बोले यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपका व्यक्त हो जाएगा L द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं कहाँ पे जीके जीएस दिया हुआ है। चलिए 131 नंबर है। बोला कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष जो है शुरू किया गया है? तो ये जो हमारा शुरू किया गया है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमारा 2015 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान किसे मिला था? तो ये जो मिला था दोस्तों मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है घोषित किया है? तो ये किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है सूचीबद्ध करने की सिफारिश किया है? आंसर हमारा हो जाएगा 34 का, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है? तो पहला राज्य की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। यूएन ने किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सम्मिलित है? 37 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा। आयोजन बर्मिंघम हो जाएगा। उद्घाटन में भारतीय ध्वज वाहक पीवी सिंधु। समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक अंचता शरथ कमल और निकहत जरीन हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे है कि वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 लोगों को। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ये हमारा हुआ है नैरोबी में, याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है 3 सितंबर को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। दोस्तों इसका आंसर हमारा जो है 40 का उत्तर हो जाएगा अपेक्षा फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का प्रयोग जो है या फिर उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा पुतली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, गैस की मात्रा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दाब। आगे की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा जो है निकलती है। ऑप्शन के हिसाब से डी सही उत्तर हो जाएगा। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित जो है किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। दोस्तों यहीं पर सेट आपका समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यहाँ पे देखिए डिस्कशन वगैरह सब दिया हुआ है, तो फटाफट टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में जानकारी सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।